Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. It's your destiny. Friends, एक रिक्वेस्ट है. Share this video with your near and dear ones. It may be helpful to them. And do this for a good cause. Friends, what is your career personality? आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपका कैरियर कैसा है या कैरियर जो आप बनाने जा रहे हो वो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से है कि नहीं. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन हॉलैंड ने एक थ्योरी इजाद की. उनका कहना है कि द चॉइस ऑफ ए कैरियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी. आपका किसी का कैरियर जो है उसका स्वभाव उसके जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से ही होता है. पीपल वर्क बेस्ट इन द एनवायरनमेंट दैट मैच देयर पर्सनालिटी टाइप्स. अगर काम करने का वातावरण उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से हो तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, है ना. वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं और जो कैरियर होता है वो भी स्टेबल होता है. सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है. तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी पर्सनालिटी कैसी है. क्योंकि कोई भी जो कैरियर होता है वो व्यक्ति की सोच, उसका इंटरेस्ट, उसके जो स्किल्स जो उसको आता है और उसके जो स्वभाव या पर्सनालिटी जो उसकी होती है उसको मिला करके उसका कैरियर अगर बनता है तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है. और एक बात बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो 2 या 3 टाइप की पर्सनालिटी से मिल करके बनता है. ऐसा नहीं कोई एक इंट्रोवर्ट है तो बहुत ज़्यादा वो सिर्फ इंट्रोवर्ट ही रहेगा, कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा, किसी में लीडरशिप क्वालिटी है तो और कोई दूसरी क्वालिटी नहीं होती. ऐसा नहीं होता है. सभी में 2-3 टाइप की मिक्स पर्सनालिटी रहेगी, 2-3 से ज़्यादा भी हो सकती है. आपको पहचानना है कि आपकी पर्सनालिटी में सबसे ज़्यादा झुकाव किस तरफ है. आपको क्या करना है, आपके एक्टिविटीज़ आपको ध्यान से देखना है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप ऐसी कौन सी टॉपिक्स है जिसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो और हमेशा नेचुरली आप उसके बारे में बात करने के लिए या पढ़ने के लिए तैयार रहते हो. ये जो है 6 कैरियर पर्सनालिटी टाइप में लोगों को डिवाइड किया. उसने कहा कि ए पर्सनस कैरियर इंटरेस्ट इज डिफाइंड बाय 6 कैरियर पर्सनालिटी. और ये जो 6 कैरियर पर्सनालिटी है इसी को हॉलैंड कोड बोलते हैं. उसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो उस कोड का सिंबल हो जाता है. जैसे पहला रियलिस्टिक है, दूसरा इन्वेस्टिगेटिव है, आर्टिस्टिक हो गया, सोशल, एंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल. ये 6 टाइप की पर्सनालिटी होती है मोटा मोटा. और इन्हीं में हम जो है अपनी कौन सी पर्सनालिटी है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. 2 या 3 पर्सनालिटी जो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो पाई जाती है. और ये मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है कि जो व्यक्ति है और उसका ऑक्यूपेशन, उसका जो काम करने का जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, कहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है. तो फ्रेंड्स, इस 6 पर्सनालिटी टाइप में से आपको आइडेंटिफाई करना है आपके टॉप 3 पर्सनालिटी टाइप कौन सी है. तो फर्स्ट टाइप की पर्सनालिटी जो होती है वो रियलिस्टिक पर्सन होते हैं या डूअर्स बोलते हैं या बिल्डर्स. इनका इंटरेस्ट एरिया जो होता है ये दे लाइक टू वर्क विथ थिंग्स, मतलब ये चीज़ों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो फिजिकली चीज़ें हैं उनके साथ में. दे लव टू वर्क विद देयर हैंड्स एंड टूल्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स, एनीथिंग टू डू विद द फिजिकल स्किल्स. जिन्हें जो है फिजिकल स्किल्स जिनके पास में होता है वो जो है इस टाइप की पर्सनालिटी में आ जाते हैं. ऐसे लोग जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एथलेटिक होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं बहुत. और मैकेनिकल, एडवेंचरस, सेल्फ रिलायंट, मतलब कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए. दे लाइक टू टेक फिजिकल रिस्क, ये फिजिकल रिस्क लेना पसंद करते हैं. एंड कॉन्क्रीट प्रॉब्लम अगर होती है तो इन्हें जो है उसको सॉल्व करने में मज़ा आता है. मगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, मतलब कि अभी कोई समस्या नहीं है, आगे आकर के आएगी तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगाना पसंद नहीं करते. ये जो है अभी जो है प्रेजेंट में जीते हैं और प्रेजेंट ओरिएंटेड व्यक्ति होते हैं. रियलिस्टिक पर्सन जो है वो किस में अच्छे होते हैं, ये कोई चीज़ को फिक्सिंग करना, रिपेयर करना, बनाना है ना, आउटडोर वर्क करना है. दे सॉल्व द प्रॉब्लम बाय डूइंग समथिंग रादर दैन टॉकिंग अबाउट इट या सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट. ये जो है काम करने में विश्वास रखते हैं. फोकस ऑन साइंटिफिक एंड मैकेनिकल एरियाज. दे वर्क विथ क्लियर गोल्स एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी. इन्हें क्या है, क्लियर कट गोल अगर आप दे दो कि ये उनको पता रहे कि ये करना है और ये तुम्हारी अथॉरिटी है तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं. ऐसे लोग कैजुअल ड्रेस में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन और वो काम करने का फ्री माहौल चाहिए रहता है, ऐसा बोलना चाहिए. और डाउन टू अर्थ व्यक्ति होते हैं एंड दे वैल्यू द थिंग्स दे सी, टच एंड यूज.
इन लोग जो अवॉइड करना पसंद करते हैं वो है सोशल एक्टिविटीज़। ये बहुत ज़्यादा मिलने में, लोगों से मिलने में विश्वास नहीं रखते हैं, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है। टीचिंग करना या प्रीच करना, ये सब चीज़ें इन्हें जो है ज़्यादा पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति की जो कैरियर चॉइस होती है या कैरियर जो होता है ऐसे लोगों का, ये आप देखिए, मेजर जो कैरियर है, पायलट हो गया, फार्मर हो गया, बिल्डर हो गया, इंजीनियर, मिलिट्री, मैकेनिक्स हो गए, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर साइंस, स्पोर्ट्स, इस टाइप की फील्ड में ऐसे लोग जो है आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे कैरियर्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, शेफ जैसे होते हैं, है ना, डेंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया या मॉडल हो गया, है ना, मिलिट्री पर्सन जैसे होते हैं, ये सभी इस कैरियर में आ जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये इन्हें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? इंग्लिश, मैथ्स, साइंस या वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटिंग, बिजनेस स्टडीज़, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये टाइप जो इस टाइप की जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये इनके लिए बड़े काम के रहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो है इन्वेस्टिगेटिव या थिंकर्स टाइप की। ये लोग जो होते हैं, ये इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ एंड थिंग्स होते हैं, ये उन्हीं के साथ काम करते हैं। दे लाइक टू थिंक रादर देन एक्ट। ये एक्ट जो है खुद नहीं करते हैं, मगर अपनी थिंग्स, अपने आइडियाज़ जो है लोगों को बता देते हैं। जैसे कि आप कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसकी जो रिसर्च विंग होगी, उसमें जो आइडियाज़ आते हैं, कार का शेप कैसा होगा, किस टाइप की कार होगी, वो रिसर्च करने वाले बना देंगे। लेकिन उसको, कार को बनाने वाले जो है वो कुछ और पर्सन, रियलिस्टिक पर्सन या कोई दूसरे टाइप के पर्सन होंगे, है ना। या फिर जैसे कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, कंपनी के बड़े चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनके सलाहकार जो है अलग से होते हैं, जो सिर्फ सोचने का काम करते हैं। ये पर्सन उसी टाइप के होते हैं। ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, साइंटिफिक होता है इनका दिमाग, है ना। और ये रिसर्च करने में ज़्यादा इनको मज़ा आता है। ऑब्जर्व करते हैं, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ये इस टाइप के जो व्यक्ति हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव थिंकर्स टाइप के व्यक्ति में आते हैं। ये लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट होते हैं, एनालिटिकल इंक्विजिटिव माइंड होता है इनका, लॉजिकल अप्रोच रहता है कोई भी सॉल्यूशन के लिए, सजेस्ट करेंगे जब ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए बड़े आसानी से कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है कंप्यूटर्स में भी इनका बहुत अच्छा दिमाग चलता है। ये जो है नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं तो बाय राइटिंग करेंगे, या अपने डिज़ाइन से फॉर्मुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, डायग्नोजिंग, या इस तरीके से ये अपने जो है विचारों को कम्युनिकेट करते हैं। ये जो है, ये अवॉइड करते हैं दूसरों को मनाना, टू परsuade अदर्स। ये दूसरों को कन्विंस कराने में विश्वास नहीं रखते, ये अपने आइडियाज़ रख देते हैं और आप उनके आइडियाज़ के हिसाब से चलिए। तो ये दे डिसलाइक द पीपल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ ऑल्सो। दे हैव नो मार्केटिंग स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स इनमें कम पाई जाती है। अब अगर हम कैरियर चॉइस की बात करें, तो इन्वेस्टिगेटिव पर्सन, जो थिंकर्स टाइप के पर्सन होते हैं, ये आपको साइंस में, रिसर्च में, मेडिकल एंड हेल्थ ऑक्यूपेशन हो गए, केमिस्ट, अकाउंटेंट्स, फॉरेस्ट्री, या बहुत सारे दूसरे जो है उसमें साइकोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, इसमें भी ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिव पर्सन की क्वालिटी दूसरे ग्रुप में आपको नहीं मिलेगी, दूसरे ग्रुप में भी आपको मिलेगी। बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप में कौन सी इन्वेस्टिगेटिव क्वालिटी ज़्यादा है कि रियलिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा है। ये सब्जेक्ट्स जो इनको पढ़ाई करनी चाहिए, जो है इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या ह्यूमैनिटीज़। थर्ड टाइप की पर्सनालिटी आर्टिस्टिक टाइप की होती है। दे आर क्रिएटर्स, दे लाइक टू वर्क विद द आइडियाज़ एंड पीपल्स। ये लोग जो है आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा के फॉर्म में अपने जो आइडियाज़ उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। दे क्रिएट एंड डिज़ाइन द थिंग्स। ये आपको कुछ कुछ जो है थिंकर्स के साथ में मिलता हुआ दिखेगा। दे आर वेरी क्रिएटिव, ओपन, इन्वेंटिव, ओरिजिनल, अपने आइडियाज़ में ओरिजिनल होते हैं, इनके जो थॉट्स होते हैं वो ओरिजिनल रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, है ना। और थोड़ा सा रेबेलियस भी होते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स को ये जल्दी से फॉलो नहीं करना चाहते, मतलब इनका मन करेगा तो ओपन स्पेस में कहीं बैठ के अपना काम शुरू कर देंगे। तो ये इस टाइप के जो है फ्री इंडिपेंडेंट माइंड वाले लोग होते हैं। इनको जो है टास्क दे दो आप इनकी स्किल से रिलेटेड तो बहुत अच्छे से करेंगे। और इनकी खासियत रहती है कि थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं ये। आर्टिस्टिक पर्सन, दे आर गुड एट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। ये आउटसाइड द बॉक्स, नए नए आइडियाज़ को सोचने में जो है ये ज़्यादा सक्षम होते हैं, है ना। नए प्रोडक्ट्स, नए उसको जो है डिज़ाइन करना आर्टिस्टिकली एंड फिजिकली।
सिंगिंग, परफॉर्मिंग, ये सब इनके जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है इनका। ये जो अवॉइड करते हैं वो हाईली ऑर्डर्ड थिंग्स, मतलब कि कोई ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको पसंद नहीं है। इनकी वर्क प्लेस को आप देखोगे तो बड़ा बिखरा बिखरा सा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्किल्स इनमें नहीं दिखेगी या लीडरशिप स्किल्स। तभी आप देखते हो कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जैसे पेंटिंग्स हो गई, उनकी जो कलाकृति होती है तो वो खुद नहीं बेच पाते हैं, वो किसी एजेंट के थ्रू जो है वो उसको बेचते हैं उन लोग। तो ये उनमें वो क्वालिटी नहीं होती बेचने की, मगर इनमें जो है क्रिएट करने की बहुत अच्छी क्वालिटी होती। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन आर आर्टिस्टिक, and we see that artistic persons make their career in artist as an artist, photographer, composer, singer, dancer, actor, writer, editor, एडवर्टाइज़र फर्म में होते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में होते हैं। इसके अलावा जो है आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गए, एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, है ना। भाई जैसे कोई फैशन डिज़ाइनर है वो अपना जो है फैशन हाउस खोलता है तो वो एक प्रकार से एंटरप्रेन्योर ही हो गया, है ना। फिर फिल्म मेकर्स होते हैं। तो जो क्वालिटीज़ इनमें नहीं होती उसके लिए दूसरों को हायर करके ये अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं, अपने खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिजनेस ट्रेनर होते हैं, वेब डेवलपर होते हैं। मतलब जहाँ पर सोचने का और क्रिएट करने का काम है वहाँ पर ये आपको आर्टिस्टिक लोग मिलेंगे। आर्टिस्टिक पर्सन शुड स्टडी दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, सोशल, म्यूजिक, ड्रामा, आर्ट फॉर देयर कैरियर। फोर्थ टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज ऑफ सोशल, दैट इज हेल्पर्स। इनका इंटरेस्ट जो होता है, दे लाइक्स टू वर्क विद द पीपल, दे टीच दम, ट्रेन दम, इन्फॉर्म दम। ये जो है इस एरिया में आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, हील करने की कोशिश करेंगे, क्योर करेंगे, मदद करेंगे, है ना। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये दूसरों की भलाई के लिए ज़्यादा काम करते हैं और काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप दूसरों के साथ में आसानी से बना लेते हैं क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा रहता है। सोशल पर्सन जो होते हैं, दे आर ऑलवेज गुड एट कम्युनिकेटिंग ओरली और इन राइटिंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग, ट्रेनिंग, मीटिंग, ग्रीटिंग, असिस्टिंग, टीचिंग, ये सब जो है इनकी इसमें ये बहुत अच्छे होते हैं। तो सोशल हेल्पर जो होते हैं फ्रेंड्स, इनके जो कैरियर चॉइस होती है वो होती है टीचर्स, नर्स, काउंसलर, पुलिस, सोशल वर्कर, सेल्स पर्सन, कस्टमर सर्विस सेक्रेटरी। इसके अलावा जो दूसरे जो फील्ड है उसमें भी आपको इस प्रकार के व्यक्ति जरूर मिलेंगे। तो सब्जेक्ट्स जो ये पढ़ाई कर सकते हैं वो है इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथ, साइंस, आर्ट, हेल्थ, कंप्यूटिंग। पर्सनालिटी टाइप जो होती है वो है एंटरप्राइजिंग या परसुएडर्स, या इसको हम जो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ये एक लीडरशिप क्वालिटी जिसमें होती है वो। दे लाइक टू वर्क विद पीपल एंड डाटा। ये जो है काफ़ी डिटेल में काम करते हैं, पब्लिक के साथ काम करते हैं, लीड करते हैं, गुड ऑरेटर्स होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये परसुएट कर सकते हैं दूसरों को। ये जो है अपनी रेपुटेशन, अपने पावर, मनी और स्टेटस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इस टाइप के पर्सन्स। तो आप कई फेमस बिजनेसमैन को देखे होंगे या फेमस लीडर को देखे होंगे, तो वो बड़े एंटरप्राइजिंग रहते हैं, मगर उनके लिए सोचने का काम जो है वो थिंकर्स लोग करते हैं, कि जो आइडियाज़ देने का काम जो है उनके पास में टीम रहती है जो उनको आइडियाज़ देती है और ये उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ये लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं कि इसमें परसुएट करने में, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं पब्लिक के बीच में। और कोई लीड करना हो, कंट्री को लीड करना हो या अपनी कंपनी को लीड करना हो या अपने ग्रुप ऑफ जो फॉलोअर्स उसको लीड करना हो, तो उसमें ये बहुत आगे रहते हैं। इनमें जो है कोई चीज़ को या कोई आइडिया को सेल करने की, बेचने की जो है बहुत अच्छी जो है बहुत अच्छा जो है इनमें बहुत अच्छा गुण होता है। परसुएडर्स आर यूजुअली सेल्फ स्टार्टर्स एंड आर कंफर्टेबल डीलिंग विद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल्स। तो आपने अपने ग्रुप में ही देखा होगा, आपके कोई फ्रेंड्स का ग्रुप होगा या क्लास का ग्रुप होगा या कॉलेज का ग्रुप होगा या आपका सोशल ग्रुप होगा, उसमें आप देखा होंगे कि एक या दो जने ऐसे रहते हैं जो खुद से जो इनिशिएटिव लेकर के आगे आकर के शुरू हो जाते हैं काम करना। तो ये ऐसे लोग जो आप इनको बोल सकते हैं कि परसुएडर्स होते हैं। ये लोग जो हैं केयरफुल ऑब्जर्वेशन या साइंटिफिक थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो होगा फिर वो देखा जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा इनका एटीट्यूड रहता है। इसमें जो कैरियर चॉइस होती है वो देखिए, सेल्स पर्सन, लॉयर, पॉलिटिशियंस, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, मैनेजर, एजेंट, फैशन डिजाइनिंग, जो ये सब जो है कैरियर फील्ड इनके लिए बड़ा अच्छा रहता है, इनमें अच्छे से थ्राइव करते हैं इस फील्ड में। सब्जेक्ट्स विच दे शुड स्टडी इज द इंग्लिश, सोशल, मैथ्स, कंप्यूटर्स, बिजनेस, लैंग्वेज, accounting, economics and drama. So friends, let's see the 6 type of personality type, that is conventional and organizers. ये जो होते हैं ऑर्गेनाइजर्स या कन्वेंशनल टाइप की पर्सनालिटी होते हैं, दे वर्क विद द थिंग्स एंड डाटा।
इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जिनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद रहता है, इनडोर काम करना ज़्यादा रहता है इनका। इनको कोई टास्क दे दो, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसको काम कर देंगे। आप देखते होंगे जैसे आपके घर में या आपकी मम्मी है या आप अपनी स्टडी टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो आप समझ जाओ आप ऑर्गेनाइजिंग पर्सन हो। मम्मी घर को एकदम नीट एंड क्लीन एक एक चीज़ को व्यवस्थित रखती है, तो वो एक ऑर्गेनाइजिंग पर्सन है। तो ये क्वालिटी आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और प्रोसीजर्स को एकदम डिटेल में फॉलो करते हैं। प्लानिंग करके एकदम वर्क करना पसंद करते हैं, है ना। अपने सेल्फ कंट्रोल उनका रहेगा। और ऑर्डर्ड वर्किंग मतलब कि सीक्वेंस में काम करना, जैसे कोई बैंक में होते हैं ना, या कोई लाइब्रेरियन होता है, ये जो है इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। दे प्लेस वैल्यू ऑन रेपुटेशन, पावर एंड स्टेटस। ये अपने पावर, रेपुटेशन और स्टेटस को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये लोग जो अच्छे होते हैं वो किस में होते हैं, कीबोर्ड कंप्यूटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, जो बैंक्स वगैरह में या लाइब्रेरीज होती हैं या स्टोर कीपर होते हैं, ये सब चीज़ों में ये बहुत अच्छे होते हैं। डिटेल्स को ये बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। मिलना जुलना ये सब उनको पसंद है, कैलकुलेशंस करना, है ना, कोई चीज़ को अरेंज करना, थॉरोली वर्किंग, ये सब करते हैं। जैसे इवेंट प्लानर होते हैं वो लोग जो है इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। दिस टाइप ऑफ जो पर्सन डिसलाइक्स अनस्ट्रक्चर्ड वर्क एंड अनक्लियर वर्क। इन्हें जो है ज़्यादा हौच पौच इस टाइप का काम पसंद नहीं आता है। कैरियर चॉइस में आप देखेंगे तो सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस वर्कर, लाइब्रेरियन, बैंक क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, ये जो व्यक्ति हैं ये इस टाइप के जो है जॉब में आपको ज़्यादा मिलेंगे। और सब्जेक्ट्स जो ये पढ़ना चाहते हैं या पसंद करते हैं वो इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स। तो आप देखिए कि सब्जेक्ट्स कोई भी हो, आप अपने स्वभाव के हिसाब से अपनी चॉइस की फील्ड में जा सकते हैं और बहुत अच्छे से आप वहाँ थ्राइव कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी आपकी है, और जो इसमें से 6 में से आप कोई 2 या 3 पर्सनालिटी टाइप आइडेंटिफाई करिए अपने लिए, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिट होती है, और उसके हिसाब से आप अपना कैरियर चूज करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। हम समरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। एवरीवन पोसेसेस मोर देन वन पर्सनालिटी ट्रेट एंड इट इज़ की टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग दम ऑल। आपको, आप में जो भी पर्सनालिटी है उसको आपको इम्प्रूव आप हमेशा कर सकते हो। और आप अपनी जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है वहाँ पर आप तभी अच्छा फील करोगे जब आपकी पर्सनालिटी के टाइप का वहाँ पे काम होगा। तो एंड पीपल हु चूज वर्क और कैरियर अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी आर मोर लाइकली टू बी सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज योर पर्सनालिटी टाइप, या इसको रियासेक कोड RIASEC ये जो कोड है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है। कोई भी 2 या 3 कोड इन द प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आप मुझे बताइए। एंड फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ी जो कहावत है, हाउ इंटेलिजेंट आर यू, ये जैसे नॉर्मली पूछा जाता है तो इसको अब बदलने का वक्त आ गया है। हाउ इंटेलिजेंट आर यू की जगह हमें बोलना चाहिए हाउ आर यू इंटेलिजेंट। जैसे कि मछली जो है वो पानी में तैर सकती है मगर उड़ नहीं सकती। चिड़िया जो है वो फ्लाई कर सकती है मगर वो पानी में तैर नहीं सकती। तो आप जिस काम के लिए बने हैं आप उस काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता। इसलिए कोई ये बोले कि आप इंटेलिजेंट नहीं है तो वो व्यक्ति गलत है, आप नहीं है। तो आपको देखना है कि हाउ आर यू इंटेलिजेंट, आप कौन से काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये आइडेंटिफाई करो और बस उसमें जुट जाओ। तो डियर व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो थैंक यू एंड टेक केयर।